दूसरा प्रश्न, आप अष्टावक्र के बहाने इतने ऊंचे आकाश की चर्चा कर रहे हैं कि सब सिर के ऊपर से बहा जा रहा है। आप जरा हमारी ओर तो निहारिए। हम त्रिशंकु की भांति हैं, न धरती पर हमारे पैर जमे हैं, न आकाश में उड़ने की सामर्थ्य है। कृपया हमें देखकर कुछ कहिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हें देखकर ही कह रहा हूं, लेकिन अगर तुमसे पार की कोई बात ना कहूं तो कहने में कुछ अर्थ ही नहीं। अगर उतना ही कहूं जितना तुम समझ सकते हो तो व्यर्थ है। उतना तो तुम समझते ही हो। तुम्हें ही देखकर कह रहा हूं, इसलिए आकाश की बात कर रहा हूं। आकाश की बात करूंगा तो ही शायद तुम आंखें उठा के आकाश की तरफ देखो। आकाश तुम्हारा है, तुम मालिक हो, और तुम जमीन पे आंखें गड़ाए चल रहे हो। जमीन पे आंखें गड़ी होने के कारण जगह जगह टकराते हो, जगह जगह गिरते हो। जमीन तुम्हारी है, यह भी सच है। आकाश भी तुम्हारा है। तुम्हारी आंख जमीन में ही गिर के समाप्त ना हो जाए, इसलिए आकाश की बात करनी जरूरी। तुम्हें ही देखकर आकाश की बात कर रहा हूं। निश्चित ही बहुत कुछ तुम्हारे सिर के ऊपर से बह जाएगा। जब सिर के ऊपर से कुछ बहता हो तभी कुछ संभावना है। अगर तुम्हें जो मैं कहूं पूरा पूरा समझ में आ जाए तो व्यर्थ हो गया। उतना तो तुम समझते ही थे। मैंने तुम्हें कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ जोड़ा नहीं। तुम्हारी समझ में बिल्कुल ना आए तो भी मेरा बोलना व्यर्थ गया। तुम्हारी समझ में पूरा आ जाए तो भी व्यर्थ गया। अगर बिल्कुल समझ में ना आए तो बोला ना बोला बराबर हो गया। बिल्कुल समझ में आ जाए तो बोलना व्यर्थ ही था। बोलने की कोई जरूरत ही ना थी, उतनी तुम्हारी समझ पहले से ही थी। तो मुझे कुछ इस ढंग से बोलना होगा कि कुछ कुछ तुम्हारे समझ में आए और कुछ कुछ तुम्हारे समझ में ना आए। जो समझ में आ जाए उसके सहारे उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करना, जो समझ में ना आए तो विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। तुम तो चाहोगे कि मैं वही बोलूं जो तुम्हारी समझ में आ जाए, तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? थोड़ा थोड़ा तुम्हें आगे सरकाना, इंच इंच तुम्हें आगे बढ़ाना। यह भी मैं ध्यान रखता हूं कि तुम्हें बिल्कुल भूल ही ना जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं इतने आगे की बात कहने लगूं कि तुमसे उसका संबंध ही ना जुड़ सके। तुमसे संबंध भी जुड़े और तुमसे पार भी जाती हो बात। इस ढंग से ही बोलना होगा। सद्गुरु का यही अर्थ है। तुमसे कहता है लेकिन तुम्हारी नहीं कहता। तुमसे कहता है और परमात्मा की कहता है। तो सद्गुरु के पास थोड़ी अड़चन तो रहेगी। सद्गुरु कोई तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहा है कि तुमसे कुछ बातें कहनी, तुम्हें मजा आया, तुम्हें आनंद आया, तुम्हें रस मिला, तुम चले गए। तुमने कहा समय ठीक से कटा, और वही कहा जो मैं पहले से समझता हूं। तुम्हारी अकड़ और गहरी हो गई, तुम्हारा अहंकार और मजबूत हुआ कि ये तो मैं पहले से ही समझता था। सद्गुरु न तो तुम्हारा मनोरंजन करता है, क्योंकि मनोरंजन क्या करना है? मनोभंजन करना है। मनोरंजन तो बहुत हो चुका। मनोरंजन कर करके ही तो तुमने गंवाए न मालूम कितने जन्म, न मालूम कितने जीवन। मनोरंजन कर करके ही तो तुम भटके हो सपने में। अब तो सपना तोड़ना है, लेकिन इतने झटके से भी नहीं तोड़ना है कि तुम दुश्मन हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना है, धीरे धीरे तोड़ना है। तुम्हें जगाना है। तुम्हें जगाना है तो यह बात ध्यान रखनी होगी, तुम्हारा ध्यान रखना होगा, और जहां तुम्हें जगाना है, जिस परम लोक में तुम्हें उठाना है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो जब मैं तुमसे बोल रहा हूं तो तुमसे भी बोल रहा हूं और तुम्हारे पार भी बोल रहा हूं। जब मैं देखता हूं बात बहुत पास जाने लगी तो मुल्ला नसरुद्दीन को निमंत्रण कर लेता हूं।
वो तुम्हारे जगत में तुम्हें खींच लाता है। तुम थोड़ा हंस लेते, तुम थोड़े मनोरंजित हो जाते। जैसे मैंने देखा कि तुम हंस लिए, फिर आश्वस्त हो गए, फिर तुम्हें हिलाने लगता है, फिर तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। मैं जानता हूं जो तुम्हारे हित में है वो रुचिकर नहीं, और जो तुम्हें रुचिकर है वो तुम्हारे हित में नहीं। तुम्हें जहर खाने की आदत पड़ गई, तुम्हें गलत के साथ जीने की, वही तुम्हारी जीवन शैली हो गई है। उससे तुम्हें हटाने के लिए बड़ी कुशलता चाहिए, और कुशलता का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यही है कि तुमसे बात ऐसी भी ना कही जाए कि तुम भाग ही खड़े हो, और तुमसे बात ऐसी भी ना कही जाए कि तुम बिल्कुल ही समझ लो। तुम्हें धक्का देना, तुम्हें आकाश की तरफ ले चलना। और मैं पृथ्वी विरोधी नहीं हूं, ध्यान रखना। पृथ्वी भी आकाश का ही हिस्सा है। पृथ्वी आकाश के अंगों में एक अंग है। तो मैं पृथ्वी विरोधी नहीं हूं। मैं तुम्हें पृथ्वी से उखाड़ नहीं लेना चाहता। मैं तो चाहता हूं पृथ्वी में भी तुम्हारी जड़ें गहरी जाएं, तभी तो तुम्हारा वृक्ष बादलों से बातें कर सकेगा, ऊंचा उठेगा, आकाश की तरफ चलेगा। इसलिए मैंने सन्यास को संसार के विरोध में नहीं माना है। तुम बाजार में रहो, तुम जहां हो, जैसे हो, जो तुम्हारी पृथ्वी बन गई है वहीं रहो। इतना ही ध्यान रखो कि पृथ्वी में जड़ें फैलाने का एक ही प्रयोजन है कि आकाश में पंख फैल जाएं। पृथ्वी से रस लो आकाश में उड़ने का, पृथ्वी का सहारा लो, पृथ्वी के सहारे अडिग खड़े हो जाओ, अचल खड़े हो जाओ। लेकिन सिर तो आकाश में उठना चाहिए। जब तक बादल सिर के पास ना घूमने लगे तब तक समझना कि जीवन अकारथ गया, तुम कृतार्थ न हुए। मैं तुम्हारी अड़चन समझता हूं, तुम्हारी कठिनाई समझता हूं, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इस नए रस के लिए राजी करना है। अभी जो तुम्हारे सिर पर से बहा जाता है, एक दिन तुम पाओगे तुम्हारे हृदय से बहने लगा। छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उससे हम कोई विश्वविद्यालय की बातें नहीं करते। पहली कक्षा के विद्यार्थी से पहली कक्षा की ही बात करते। लेकिन जैसे जैसे दूसरी कक्षा में जाने का समय करीब आने लगता है, वैसे वैसे उससे हम थोड़ी सी दूसरी कक्षा की भी बात करते। वो उसकी समझ में नहीं आती, आती भी है नहीं भी आती, धुंधली धुंधली आती है, लेकिन उसकी बात करनी पड़ती। अब दूसरी कक्षा में जाने का समय आ गया। जो विद्यार्थी उस दूसरी कक्षा में जाने की बात न समझ पाएंगे, उन्हें फिर पहली कक्षा में अगले वर्ष लौटाना पड़ेगा। जो थोड़ा सा रस दूसरी कक्षा में जाने का उठा लेंगे, वो दूसरी कक्षा में प्रविष्ट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे फिर तीसरी कक्षा है, और कक्षाएं हैं, और कक्षाएं हैं। तुम्हारे सिर पर से बात निकल जाती है, उसका क्या अर्थ? उसका इतना अर्थ कि तुमने अब तक उतनी ऊंचाई तक अपने सिर को उठाने की कोशिश नहीं की। अब दो उपाय हैं। या तो मैं अपनी बात को नीचे ले आऊं ताकि तुम्हारे हृदय से निकल जाए। तुम्हारे हृदय से फिल्म निकल जाती, नाटक निकल जाता है, अष्टावक्र नहीं निकलते। फिल्म में बुद्धू से बुद्धू आदमी भी रस विमुग्ध होकर बैठ जाता है, 3 घंटे भूल ही जाता है, सब निकल जाता है। देखते हो तुम, फिल्म भी ऊपर नहीं उठ पाती। विजयानंद मेरे पास आते तो उनको मैंने कहा कुछ थोड़ा ऊपर इससे खींचो। उन्होंने कहा ऊपर खींचो तो चलती नहीं। लोग नीचे से नीची बात चाहते। फिर भी मैंने उनसे कहा थोड़ी हिम्मत करो। उन्होंने हिम्मत की तो दिवाला डमाडोल हो गया। 2-3 फिल्में बनाई कि तो जरा ऊंचा ले जाएं, लेकिन वो चलती नहीं, कोई देखने नहीं आता। तुम वही देखना चाहते हो जो तुम हो। तुम अपनी ही प्रतिछवि देखना चाहते हो।
मुल्ला नसरुद्दीन एक फिल्म देखने गया। उसमें एक दृश्य आता है कि एक स्त्री अपने वस्त्र उतार रही तालाब के किनारे। मुल्ला बड़ी उत्सुकता से देख रहा है, रीढ़ सीधी कर ली, बिल्कुल ध्यानस्थ हो गया, जैसा बुद्ध वगैरह बैठते जब वो परमात्मा के निकट पहुंचते, तब रीढ़ सीधी हो जाती, श्वास ठहर जाती, अपलक आंखें नहीं झुकती, नहीं हिलती, वो बिल्कुल अपलक हो गया। वही नहीं हो गया, पूरा सिनेमा हॉल हो गया, सब अपनी सीटों पर सद के बैठ गए, हठयोगी हो गए एक क्षण को। वो आखिरी वस्त्र उतारने जा रही थी, बस आखिरी वस्त्र रह गया था, तभी एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। वो स्त्री उस तरफ पड़ गई, तालाब उस तरफ पड़ गया। सब बड़े उदास और थके मन से वापस अपनी कुर्सियों से टिक के बैठ गए। लेकिन मुल्ला ने जाने का नाम न लिया। ये पहला शो था, वो दूसरे में भी बैठा रहा, वो तीसरे में भी बैठा रहा। आखिर मैनेजर आया, उसने कहा क्या विचार है, क्या यहीं रहने का तय कर लिया? उसने कहा कभी तो ट्रेन लेट होगी, मैं जाऊंगा नहीं। कभी भारतीय ट्रेनें हैं, इनका क्या भरोसा, कभी आधा घड़ी भी लेट हो गई, क्षण भर की बात है। वो नग्न स्त्री को देखने का, ट्रेन तो निकल जाती, तब तक वो स्त्री तालाब में तैर रही, तब उसका सिर ही दिखाई पड़ता, कुछ और दिखाई पड़ता नहीं। फिल्म तुम्हारे हृदय से निकल जाती है, फिल्मी गाना तुम्हारे हृदय से निकल जाता है। अगर धर्म की बात भी कभी तुम्हारे हृदय से निकलती है तो वो भी जब तक नीचे तल पे ना आ जाए तब तक नहीं निकलती। इसलिए तो लोग रामायण पढ़ते, अष्टावक्र की गीता नहीं पढ़ते। रामायण पुराने ढंग की फिल्मी बात है, वो पुरानी कथा है। वही ट्राइएंगल सभी फिल्मों में, दो प्रेमी और एक प्रेसी। तुम जरा रामायण की कथा का गणित तो समझो, वही का वही है जो हर फिल्म का गणित है। दो प्रेमी एक प्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, सारा संघर्ष है, ट्रायंगल, त्रिकोण चल रहा है। वो जरा पुराने ढंग की शैली है, पुराने दिन में लिखी गई है, लेकिन मामला तो वही है। राम रावण सीता की कथा खूब लोग देखते रहे सदियों से। राम कथा चलती ही रहती, रामलीला चलती रहती गांव गांव। अष्टावक्र की गीता कौन पढ़ता? वहां कोई त्रिकोण नहीं है। कृष्ण की गीता में भी थोड़ा रस मालूम होता है, क्योंकि युद्ध है, हिंसा है और सनसनीखेज है। महाभारत का पूरा दृश्य बड़ा सनसनीखेज। तुमने देखा जब युद्ध होने लगता है तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही एकदम अखबार पूछने लगते हो, अखबार कहां, क्या हुआ, पाकिस्तान भारत के बीच क्या हो रहा, इजिप्ट इजराइल के बीच क्या हो रहा। कहीं युद्ध चल पड़े तो लोगों की आंखों में चमक आ जाती, कहीं किसी की छाती में छुरा भुकने लगे तो बस तुम तल्लीन होकर रुक जाते हो। राह पर देखा, मां की दवा लेने जाते थे, साइकिल पे भागे, दो आदमी लड़ रहे थे, भूल गए मां और सब, टिका दी साइकिल, खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। बड़ा रस आता है। जहां युद्ध है, हिंसा है, काम वासना है, वहां तुम्हारा रस है। लेकिन इससे जागरण तो नहीं होगा, इससे तुम ऊपर तो नहीं उठोगे। इसी से तो तुम जमीन के कीड़े बन गए और जमीन पे घसीट रहे हो। तुम्हारी रीढ़ ही टूट गई है। तो मुझे तुमसे कुछ बात कहनी हो तो दो उपाय हैं, या तो मैं सारी बात को उस तल पे ले आऊं जहां तुम समझ सकते हो, लेकिन तब मुझे कहने में रस नहीं, क्योंकि क्या प्रयोजन है। वो तो फिल्में तुमसे कह रही हैं, नाटककार तुमसे कह रहे हैं, रामलीलाएं तुमसे कह रही हैं, वो तो कोई भी कह देगा, सारी दुनिया उसे कह रही। उसके लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया तुम्हें खींच के बुला रही कि आओ यहां कह देंगे। दूसरा उपाय यह है कि तुम्हें मैं समझाऊं कि तुम्हारा सिर इतना नीचा नहीं है जितना तुमने मान रखा। जरा सीधे खड़े हो, झुकना छोड़ो। जो अभी सिर के ऊपर से निकला जा रहा है, जरा सिर को ऊंचा करो तो सिर के भीतर से निकलने लगेगा। और एक बार सिर के भीतर से निकलने लगे तो थोड़े और ऊंचे उठो। तुम्हारी ऊंचाई का कोई अंत है?
तुम्हारे भीतर भगवान छिपा बैठा। आखिरी ऊंचाई तुम्हारी मालकियत है, तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है। तुम इतने ऊंचे हो सकते हो जितनी ऊंचाई हो सकती। गौरी शंकर पीछे छूट जाएं, हिमालय छोटे पड़ जाएं। जब बुद्धों के सिर ने आकाश की अंतिम ऊंचाई को छुआ है तो सब हिमालय छोटे पड़ गए और हिमालय की शीतलता साधारण हो गई। तुम इतने ही ऊंचे होने की संभावना लिए बैठे हो, अभी दिखाई नहीं पड़ती, मानता हूं। तुम्हें भी समझ में नहीं आती, कितना ही कहूं तब भी समझ में नहीं आती। किसी बीज से कहो कि घबरा मत, तू छोटा नहीं है, महावृक्ष हो जाएगा, तेरे नीचे 1000 बैलगाड़ियां ठहर सकेंगी, ऐसा बट वृक्ष हो जाएगा, घबरा मत, हजारों पक्षी तुझ पे विश्राम करेंगे और थके मांदे यात्री तेरे नीचे छाया में ठहरेंगे, राहत लेंगे, धन्यवाद देंगे। वो बीच कसमस आएगा, वो कहेगा छोड़ो भी, किसकी बातें कर रहे हो, मुझे देखो तो, इतना छोटा जरा सा कंकड़ जैसा, क्या होने वाला है। तुम अभी बीज हो, तुम्हें अपनी ऊंचाई का पता नहीं, तुम बटवृक्ष हो सकते हो। तो सारी चेष्टा यह है कि तुम बटवृक्ष होने में लगो। निश्चित ही इतनी दूर की बात भी नहीं करता कि तुम्हें सुनाई ही ना पड़े, तुम्हें सुनाई पड़ जाए, इतने करीब लाता हूं, लेकिन बिल्कुल समझ में आ जाए, इतने नीचे नहीं लाता, तो बस तुम्हारे सिर के ऊपर से निकालता हूं। इतने करीब है कि तुम्हारा मन होगा कि जरा झपट के ले ही लें हाथ में, कोई ज्यादा दूर भी नहीं मालूम पड़ती, हाथ बढ़ाया कि मिल जाएगी। और देखो आदमी हाथ बढ़ाता है तो सब मिल जाता है। चांद पर हाथ बढ़ाया तो चांद मिल गया, सपने सच हो जाते। तो मैं तो जो कह रहा हूं उसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अष्टावक्र जो कह रहे हैं उसका पूरा उपकरण लेके तुम पैदा हुए हो। जरा सी आंख को ऊपर उठाओ। मंसूर को सूली लगाई गई तो जब उसे सूली के तख्ते पर लटकाया गया तो वो हंसने लगा। तो भीड़ में से किसी ने पूछा, मंसूर हम समझते नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो, ये कोई हंसने का वक्त है। लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, सड़े टमाटर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और हाथ पैर तुम्हारे काटे जा रहे हो, तुम मरने के करीब हो, गर्दन उतार ली जाएगी जल्दी, तुम हंस रहे हो। उसने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये बेचारे कोई लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे, इन्होंने कभी आकाश की तरफ नहीं देखा, चलो मेरे बहाने मुझे सूली पर लटका देखने के लिए ऊपर तो देख रहे, चलो मेरे बहाने इन्होंने जरा ऊपर तो देखा। अगर तुमने ईसा को सूली पर लटके समय जरा ऊपर देखा तो भी तुम पाओगे कि ऊपर तुम देख सकते हो। तुम्हारी गर्दन में लकवा नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आदत खराब है। तो जो तुम्हारी समझ में आ जाए उसकी तो फिक्र मत करना, जो तुम्हारी समझ में ना आए उससे चुनौती लेना, उसे समझने की कोशिश करना। आएगा, आकर रहेगा, आना ही चाहिए, क्योंकि जब अष्टावक्र को आ सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं। 8 अंग टेढ़े थे, उनकी अकल में आ गया, तुम्हारे तो 8 अंग टेढ़े नहीं, सब तरफ से झुके होंगे, 8 अंग टेढ़े थे, उनको आकाश दिखाई पड़ गया, तो तुम तो सीधे खड़े हो भले चंगे, तुम्हें आकाश दिखाई ना पड़ेगा। जनक को समझ में आ गया, सारे राग रंग के बीच, सारे वैभव उपद्रव के बीच, बाजार के बीच, तो तुम्हें समझ में ना आएगा। तुम पर तो प्रभु की बड़ी कृपा है, उतना राग रंग भी नहीं दिया, उतना बाजार भी नहीं दिया जितना जनक को था। जनक को भी समझ में आ गया, तुम्हें भी आ सकता है। जो एक आदमी को हुआ वह सभी को हो सकता है। जो एक आदमी की क्षमता वो सभी आदमियों की क्षमता। आदमी आदमी एक सा स्वभाव लेकर आए, एक सी संभावना लेकर आए। तो मैं तुम्हारे ऊपर की थोड़ी बात कहूं तो तुम नाराज मत होना। हालांकि मैं ये ख्याल रखता हूं कि बात बहुत ऊपर न चली जाए, बिल्कुल ही तुम्हारी समझ के बिल्कुल बाहर ना हो जाए, थोड़ा तुम्हारी समझ को खनकाती रहे, दूर की ध्वनि की तरह तुम्हें सुनाई पड़ती रहे, पुकार आती रहे, तो तुम धीरे धीरे इस रस्सी में बंधे। माना कि यह धागा बड़ा पतला है, मगर इस धागे में अगर तुम बंध गए तो खींच लिए जाओगे।
तुम जहां हो अभी, चाहता हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम कारागृह में हो। राजमहल का पाहुन जैसा तृण कुटिया वह भूल न पाए, जिसमें उसने हो बचपन के नैसर्गिक निसी दिवस बिताए। मैं घर की ले याद करकती, भड़कीले साजों में बंदी, तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन बनवास दिया सा। सुभग तरंगें उमग दूर की, चट्टानों को नहला आती, तीर नीर की सरस कहानी, फेन लहर फिर दोहराती। ओ जल का उच्छ्वास बदल, बादल में कहां कहां जाता है। लाज मरा जाता हूं कहते, मैं सागर के बीच प्यासा, तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन बनवास दिया सा। तुम्हें इतनी भर याद आ जाए तुम्हारे निसर्ग की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे असली घर की। ये जो तुमसे कहे चला जाता हूं तुम्हारे असली घर की प्रशंसा में, ये जो तुम्हें आज सपना सा लगता है, सपना ही सही, लेकिन तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें झकझोर दे, इसकी पुकार तुम्हारे प्राणों में यात्रा का एक आवाहन बन जाए, एक उद्घोष, एक अभियान। तुम्हें इतनी भी याद आ जाए कि निसर्ग से तुम आनंद को ही उपलब्ध हो, वही तुम्हारा असली घर है। और जहां तुमने घर बना लिया वो परदेश है। धर्मशाला को घर समझ लिया है, सराय को घर समझ लिया है। सराय छोड़ने को भी नहीं कह रहा हूं कि तुम सराय को छोड़ दो, कहता हूं इतना ही जान लो कि सराय है। इतना जानते ही सब रूपांतरण हो जाएगा। निश्चित ही अड़चन भी होगी कि जब भी कोई जीवन को बदलने की कोशिश करता तो अड़चन भी होती। ये सब सुविधा सुविधा से नहीं भी हो सकता है। रास्ते पर फूल ही फूल नहीं, कांटे भी हैं। और तुम नहीं समझ पाते बहुत सी बातें सिर्फ इसीलिए कि तुम नहीं समझना चाहते, नहीं कि तुम्हारी समझ अधूरी। तुम डरते हो कि अगर समझ लिया तो फिर चलना पड़े। मैं एक गांव में था, जिनके घर में मेहमान था, उनका मुझ में बड़ा रस था, लेकिन मैं चकित हुआ कि उनकी पत्नी कभी आके बैठी नहीं। उसने जब मैं आया द्वार पर तो फूल माला से मेरा स्वागत किया, दिए से आरती उतारी, लेकिन फिर जो गुमी तो पता नहीं चला। 3 दिन वहां था, किसी सभा में नहीं आई, किसी बैठक में नहीं आई। घर पर न मालूम कितने लोग आए गए, लेकिन पत्नी का पता नहीं। चलते वक्त फिर वो फूलमाला लेके आ गई। तब मुझे ख्याल आया, मैंने पूछा कि आते वक्त तेरा दर्शन हुआ था, अब जाते वक्त हो रहा, बीच में तो दिखाई नहीं पड़ी। उसने कहा, आपसे क्या कहूं, मैं डरती हूं, आपकी बात सुन ली तो फिर करनी पड़ेगी। मैं डरती हूं, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे, और मैं तो बड़ी भयभीत रहती हूं। मैं तो अपने पति को भी समझाती हूं कि तुम भी सुनो मत। नहीं कि बात गलत है, बात ठीक ही होगी, बात में आकर्षण है, बुलावा है, ठीक ही होगी, मगर मैं पति को भी कहती हूं तुम सुनो मत। लेकिन पति मानते नहीं। मैंने कहा तू उनकी फिक्र मत कर, वो तो मुझे कई साल से सुनते हैं, कुछ भी हुआ नहीं, तो चिकने घड़े, खतरा तेरा है। चिकने घड़े वो तो आदी हो गए सुनने के, या उल्टे रखे, वर्षा होती रहती वो खाली के खाली रह जाते। मैंने कहा कारण भी है, वो मुझे सुनते हैं, उस सुनने में धर्म की जिज्ञासा नहीं, साहित्यकार हैं वो, और जो मैं कहता हूं उसमें साहित्यिक रस है उन्हें। अब ये बिल्कुल अलग बात हो गई। ये तो ऐसे हुआ कि मिठाई रखी है और कारपोरेशन का इंस्पेक्टर आया, उसे मिठाई में रस नहीं है, वो मिठाई के आसपास देख रहा है कोई मक्खी मच्छर तो नहीं चल रहे, ढांक के रखी गई कि नहीं, बिक सकती कि नहीं, उसका अलग रस है। एक वनस्पति शास्त्री बगीचे में आ जाए तो वो ये फूल नहीं देखता जो सुंदर होकर खिले, कलियां नहीं देखता जो तैयार हो रही जल्दी ही गंध बिखरेगी, वो ये कुछ नहीं देखता। उसे दिखाई पड़ता है वनस्पति कौन से जाति की है, नाम क्या, पता क्या,
अलग अलग लोगों की अलग अलग पकड़ है। एक चम्हार बैठा रहता रास्ते पर, वो तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारा चेहरा नहीं, वो जूते देखता रहता। वो जूतों से पहचानता रहता है कैसा आदमी। अगर जूते की हालत अच्छी तो आदमी की आर्थिक हालत अच्छी। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हें थोड़ी देखता है। कपड़े देख के पहचान लेता है। हर आदमी के अपने देखने के ढंग हैं। मैंने कहा वो मुझे सुनते हैं, लेकिन उनके सुनने में कोई धार्मिक अभिरुचि नहीं है। वो किसी जीवन क्रांति के लिए उत्सुक नहीं। उन्हें सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में उन्हें रस है, जो मैं कह रहा हूं उसमें रस नहीं है। वो कहते हैं कि आपके कहने की शैली मधुर है। शैली में रस है। शैली का क्या खाक करोगे? चांटोगे, ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, क्या करोगे शैली का? थोड़ी देर मंत्रमुग्ध कर जाएगी, फिर तुम खाली के खाली रह जाओगे। उन्हें सत्य में रस नहीं है, सत्य की अभिव्यक्ति में रस है। इसलिए तू उनके लिए तो घबरा मत, लेकिन तू सावधान रहना। और यही हुआ। जब दोबारा मैं गया तो उनकी पत्नी ने संन्यास लिया। पति तो बोले कि बड़ी हैरानी की बात है, तू तो कभी सुनती नहीं। उसने कहा मैं चोरी छिपे पढ़ती हूं। जब कोई नहीं देख रहा होता तब मैं पढ़ती हूं। मैं डरी डरी पढ़ती हूं कि ये बातें तो ठीक है। लेकिन पिछली बार जब उन्होंने कहा कि तेरे लिए खतरा है, तब से बात चोट कर गई। पति अभी भी सन्यासी नहीं है, पत्नी सन्यासी हो गई। कभी सुना नहीं, कभी ज्यादा करीब आई नहीं। ध्यान रखना, अड़चन है। तुम कई बातें सुनना नहीं चाहते, इसलिए तुम सिर को झुका लेते हो और ऊपर से निकल जाने देते हो। अगर तुम सुनना चाहो तो तुम सिर को ऊंचा उठा लोगे और सिर में से निकलने दोगे। अगर तुम वस्तुतः सुनना चाहो तो तुम इतने ऊंचे खड़े हो जाओ कि वे ही बातें हृदय से निकलने लगेंगी। और जब तक बातें हृदय से ना निकल जाएं, तब तक क्रांति नहीं आती। यद्यपि हृदय से निकलें तो बड़ा उपद्रव मचता है, अराजकता फैलती। ठीक है, मैंने ही तेरा नाम लेकर पुकारा था, पर मैंने यह कब कहा था कि यूं आकर मेरे दिल में जल, मेरे हर उद्यम में उघाड़ दे मेरा छल, मेरे हर समाधान में उछाला कर 100 सवाल अनुपल। नाम का एक तरह का सहारा था। मैं थका हारा था, पर नहीं था किसी का गुलाम। पर तूने तो आते ही फूंक दिया घर बार, हिया के भीतर भी जगा दिया नया हाहाकार। ठीक है, मैंने ही तेरा नाम लेकर पुकारा था, पर मैंने यह कब कहा था कि यूं आकर मेरे दिल में जल। जब तुम सुन लोगे तो जलोगे, जब सुन लोगे तो एक ज्योति उठेगी। जो रोशनी तो बनेगी बहुत बाद में, पहले तो जलन बनेगी। ख्याल किया तुमने? प्रकाश के 2 अंग हैं, एक तो है जलाना और एक है रोशन करना। पहले तो जब रोशनी तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम जलोगे, क्योंकि तुम उससे बिल्कुल अपरिचित हो। पहले तो वो सिर्फ गर्मी देगी, उबालेगी, तुम्हें वाष्पीभूत करेगी। फिर बाद में जब तुम उससे राजी होने लगोगे तो धीरे धीरे रोशनी बनेगी। पहले तो किरण अंगार की तरह आती, दिया तो बहुत बाद में बनती। तो तुम डरते हो। तुम में से कई को मैं देखता हूं सिर झुकाए सुन रहे हो, ऊपर से निकल जाने देते हो कि जाने दो, अभी अपना समय नहीं आया। और सबके अपने अपने बहाने हैं बचने के। तुम अगर कभी प्रभु का नाम भी पुकारते हो, नाम का एक तरह का सहारा था। मैं थका हारा था, पर नहीं था किसी का गुलाम। पर तूने तो आते ही फूंक दिया घर बार, हिया के भीतर भी जगा दिया नया हाहाकार। कबीर ने कहा है, जो घर बारे आपना चले हमारे संग। घर जलाने की हिम्मत हो तो ये बातें समझ में आएंगी। जहां तुम बस गए हो वहां से उखड़ने का साहस हो तो ये बातें समझ में आएंगी। तो तुम सुनोगे, तो तुम गुनोगे, और गुनते ही तुम्हारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये क्रांति के सूत्र हैं। लेकिन मैं जानता हूं
बड़ी अड़चन है। अड़चन तुम्हारी तरफ से है। ऊंचे से ऊंचा तुम्हारी पकड़ के भीतर से, पहुंच के भीतर भला ना हो मगर पकड़ के भीतर से। बात को ख्याल में ले लेना। जब मैं कहता हूं पहुंच के भीतर, नहीं तो उसका अर्थ इतना है कि तुमने अब तक प्रयास नहीं किया, तुम वहां तक अपना पहुंचा नहीं ले गए, नहीं तो पहुंच के भीतर हो जाता। तुम पहुंचा नीचे डाले हो इसलिए पहुंच के भीतर तो नहीं, लेकिन पकड़ के भीतर तो है ही। जब भी तुम पकड़ना चाहोगे पकड़ लोगे। इस जगत में ऐसा कोई सत्य कभी नहीं कहा गया और कहा नहीं जा सकता जो मनुष्य मात्र के पकड़ के भीतर ना हो। लेकिन बड़ी घबराहटें हैं बुद्धों की बातें सुननी, समझनी। दांव लगाना है, जुआरी का दांव। एक व्यक्ति पातक इसलिए करता है कि सबके भीतर पाप के भाव भरे। जहां भी पुण्य की वेदी है, मैं अगरू का धुआं हूं, मंडप से झूलता फूलों का वंदनवार हूं, और जो पाप करके लौटा है उसके पातक का मैं बराबर का हिस्सेदार हूं। एक उपकारी सबके गले का हार है, और जिसने मारा या जो मारा गया है उनमें से हर एक हत्यारा है और हर एक हत्या का शिकार है। मैं दानव से छोटा नहीं, न बामन से बड़ा हूं। सभी मनुष्य एक ही मनुष्य है, सबके साथ मैं आलिंगन में खड़ा हूं। वह जो हार कर बैठ गया उसके भीतर मेरी ही हार है, वह जो जीत कर आ रहा है उसकी जय में मेरी ही जय जयकार है। जब बुद्ध कहते हैं तुम बुद्ध हो, तो यह बात प्रीतिकर लगती, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो अप्रीतिकर है। वह अप्रीतिकर यह है कि जब बुद्ध कहते हैं तुम बुद्ध हो, तो वो ये भी कह रहे हैं कि तुम महापापी भी हो, क्योंकि हम सब संयुक्त हैं, जुड़े। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और जब ब्रह्मा ने उनसे पहली बार पूछा कि आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो बुद्ध ने कहा मैं ही नहीं, मेरे साथ सारा जगत ज्ञान को उपलब्ध हो गया। वृक्षों के पत्ते और पहाड़ों के पत्थर और नदी झरने और मनुष्य और पशु पक्षी सब मेरे साथ मुक्त हो गए, क्योंकि मैं जुड़ा हूं। ब्रह्मा को बात समझ में ना आई। फिर अंतिम कहानी, ये तो प्रथम कहानी हुई, बुद्ध को ज्ञान हुआ तब घटी। फिर अंतिम कहानी है कि बुद्ध जब स्वर्ग के द्वार पर गए, द्वार खोला, ब्रह्मा स्वागत को आया तो वो वहीं अड़े रह गए। ब्रह्मा ने कहा भीतर आए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा मैं कैसे भीतर आऊं, जब तक एक भी बाहर है मेरा भीतर आना कैसे हो सकता। हम सब साथ हैं, जब सारा जगत भीतर आएगा तभी मैं भीतर आऊंगा। ये दो कहानियां नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो जब कोई तुमसे कहता है तुम्हारे भीतर भगवान है, तो तुम्हारा अहंकार इसको तो स्वीकार भी कर ले कि ठीक, ये कुछ विपरीत बात नहीं। लेकिन जब कोई कहेगा तुम्हारे भीतर महापापी से महापापी भी है, तब बेचैनी होती। जब यह कहा जाता है कि एक ही है, तब तुम बार बार सोचने लगते हो राम से अपना संबंध जुड़ गया, रावण से भी जुड़ गया। जब एक ही है तो तुम रावण भी हो और राम भी हो। जब कहा जाता है कि तुम्हारा जीवन एक सीढ़ी है, तो तुम ये तो सोच लेते हो कि सीढ़ी स्वर्ग पर लगी, लेकिन एक पाया नीचे नरक में टिका है और एक पाया स्वर्ग में टिका है। ये दोनों द्वार खुलते हैं। मनुष्य नीचे भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता। ऊपर जाने की संभावना इसलिए है कि नीचे गिर जाने की भी संभावना है, और सीढ़ी तो निरपेक्ष है, निष्पक्ष है। सीढ़ी ये ना कहेगी नीचे ना जाओ, सीढ़ी ये ना कहेगी ऊपर ना जाओ। ये फैलाव बहुत बड़ा है, नीचे ऊपर दोनों तरफ अतल दिखाई पड़ता है। तुम घबरा जाते हो, तुम कहते हो अपने पायदान पर, अपने सोपान पर बैठे रहो, आंख बंद किए, यहीं भले हो। ये तो बड़ा लंबा मामला दिखता है, कहां जाओगे? यहां तो पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, बैंक में बैलेंस भी है, छोटा मोटा सब काम ठीक चल रहा है। कहां जाते? नीचे। नीचे दिखता है महाअंधकार, वो भी घबराता है। ऊपर दिखता है महाप्रकाश, वो भी आंखों को चौंधे आता है। तुम दोनों से घबराकर अपने ही पायदान को जोर से पकड़ लेते हो। तो तुम सुनना नहीं चाहते। सुनना चाहो तो सिर ऊपर उठने लगेगा। सुनना चाहो
इसलिए इस ढंग से कहता हूं कि कुछ कुछ तुम्हारा मन भी तृप्त होता रहे कि तुम भाग ही ना जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तृप्त करता रहूं तो फिर मैं सद्गुरु नहीं, फिर तो एक मनोरंजन हुआ। वही मनोरंजन चल रहा है दुनिया में। लोग कथा सुनने जाते हैं क्योंकि कथा में रस आता। ये भी कोई बात हुई? ये तो ऐसा हुआ कि हीरे जवाहरात गए और बाजार में बेच के कुछ सड़ी मछलियां खरीद लाए, क्योंकि मछलियों में रस आता। रस रस की बात है। मैंने सुना एक स्त्री गांव से लौटती थी बेच के अपनी मछलियां, धूप तेज थी, थकी मांदी थी, गिर गई, बेहोश हो गई। भीड़ लग गई। जहां वो गिर के बेहोश हुई वो गंधियों का बाजार था, सुगंध बिकती थी। एक गंधी भागा हुआ आया और उसने कहा कि ये इत्र सुंघा दो, इससे ठीक हो जाएगी। उसने इत्र सुंघाया नहीं, बड़ा कीमती इत्र था, राजा महाराजाओं को मुश्किल से मिलता था, लेकिन गरीब औरत को दया करके वो ले आया। वो तो तड़फने लगी, वो तो हाथ पैर फेंकने लगी। पास ही भीड़ में कोई एक मछुआ खड़ा था, उसने कहा महाराज आप मार डालेंगे, हटाओ इसको। मैं मछुआ हूं, मैं जानता हूं कौन सी गंध उसके पहचान की। उसने जल्दी से अपनी टोकरी, वो भी मछलियां बेच के लौटा था, उसमें टोकरी थी गंदी जिसमें मछलियां लाया था, उसमें उसने थोड़ा सा पानी छिड़का और उस स्त्री के सिर पर रख दिया, मुंह पर रख दिया। उसने गहरी सांस ली, वो तत्क्षण होश में आ गई। उसने कहा कि बड़ी कृपा की। किसने ये कृपा की? ये कोई मुझे मारे डालता था, ऐसी दुर्गंध मेरी नाक में डाली। सुगंध दुर्गंध हो जाती अगर आदि न हो, दुर्गंध सुगंध मालूम होने लगती अगर आदि हो। तो एकदम तुम्हारी नाक के सामने परमात्मा का इत्र भी नहीं रख सकता हूं, और तुम लाख चाहो कि तुम्हारी मछलियां और उनकी गंध और टोकरी तो पानी छिड़क के तुम्हारे सिर पर रखूं, वो भी नहीं कर सकता हूं। तो धीरे धीरे तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाना है मछलियों की गंध से। तुम जिनके आदी हो उनका मुझे पता है, वहां मैं भी रहा हूं, इसलिए तुमसे मेरा पूरा परिचय है। तुम जहां हो वहां मैं था। तुम्हारी जैसी आकांक्षा रस है वैसा मेरा था। अब मैं जहां हूं वहां से मैं जानता हूं कहां तुम्हें भी होना चाहिए। तुम्हारे होने में और तुम्हारे होने चाहिए में फासला है। उस फासले को धीरे धीरे तय करना। चौथा प्रश्न, आप